बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं। और बूढ़े जामवंत के मुष्टिका प्रहार से ही असुरों की हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं। और बूढ़े थे पितामह अस्त्र उठाए जब रणभूमि की दिशा दशा मोड़ देते हैं। और बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानी दानव भी स्वर्ग छोड़ देते हैं। तो वो जो लोग साकलें खोलने का काम करते हैं, उनको चेतावनी देने का काम, उनको फटकारने का काम और देश के प्रहरियों को और देश की जनता को जागरूक करने का काम जो रचनाकार जिसकी कविताएं करती हैं वो होते हैं आचार्य अभिमन्यु शुक्ल तरंग। एक बार जोरदार तालियां भाई तरंग जी के। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश महाराज की बसाई हुई नगरी कुश भवनपुर सुल्तानपुर से आपके बीच में भगवान बुद्ध की धरती पर खड़ा हूँ। 4 पंक्तियों से दादा अपनी बात प्रारंभ करता हूँ बिना किसी भूमिका। दादा स्वागत है भाई, स्वागत। कि दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है, दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है। और बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है। दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है। और बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है। और जिन्हें फुर्सत नहीं माँ के पाँव छूने को उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है, उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पढ़ो इसको। दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है, दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है। बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है। जिन्हें फुर्सत नहीं माँ के पाँव छूने को उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है, उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है। अभी बहुत सुंदर बात कर रहे थे, 4 पंक्तियां अभी कह रहे थे पुष्कर भैया कि अभिमन्यु आप प्रेम की बातें क्यों नहीं लिखते हो। प्रेम की बातें लिखते हैं, ऐसा नहीं प्रेम मानता हूँ दादा, प्रेम होना चाहिए। दादा ने प्रेम पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। हमारा धर्म क्या है बताने का प्रयास करता हूँ कि तुम लिखो गुलाबी गालों को मैं भारत का जयगान लिखूंगा, तुम लिखो गुलाबी गालों को मैं भारत का जयगान लिखूंगा, तुम लिखो प्रेम के परिणय को मैं दर्द हिंदुस्तान लिखूंगा, तुम लिखो कहानी यौवन की मैं झांसी का हुंकार लिखूंगा, तुम नैनों के बाण लिखो मैं मेवाड़ी तलवार लिखूंगा, तुम हाथ से लिखो सिंगार लिखो, तुम हाथ से लिखो सिंगार लिखो, मैं तो ना लिख पाऊंगा, तुम अपना धर्म निभाओ मैं अपना धर्म निभाऊंगा, तुम अपना धर्म निभाओ। क्या कहने। और सुनिएगा दादा 4 छंद, एक छंद सुनिए। बात प्रारंभ करता हूँ। हमारे देश की संस्कृति क्या रही है कि वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे, वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। वाल्मीकि नामदेव और रविदास जैसे कर्म विप्र जैसा है तो ऋषि मान पाते हैं। और जन्म से महान नीच धरा पर कोई नहीं, इसलिए हरी साग और बेर खाते हैं। और कर्म ही प्रधान था, कर्म ही प्रधान सदा, वेद पुराण यही सबको समझाते हैं। और चाहे जिस कुल और जाति में लिया हो जन्म, कर्म यदि नीच है तो नीच कहे जाते हैं, कर्म यदि नीच है तो नीच। और देखिएगा भैया 4 पंक्तियों से और अपनी बात पर करता हूँ कि हर की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। कि हर की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। त्याग और पितृभक्ति देखकर यमराज नचिकेता के समक्ष शीश को झुकाते हैं। और खेल खेल में वही जो सिंह को भी फाड़ देते, ऐसे वीर बालक भरत कहलाते हैं। और युद्ध की कलाएं सारी गर्भ में ही सीख कर चक्रव्यूह तोड़ के अमर हो जाते हैं, चक्रव्यूह तोड़ के अमर हो जाते हैं। सामने बड़े लोग बैठे हैं। दादा 2 छंद हमने लिखने का, बुजुर्गों पर लिखने का प्रयास किया हूं कि बुजुर्गों के लिए 2 छंद हमने लिखा है। बहुत बहुत बुजुर्गों के लिए 2 छंद घनाक्षर में लिखने का प्रयास किया। दादा सुनिएगा, आपका विशेष दान चाहता हूँ। दादा कि बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर,
कि बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं, और बूढ़े जामवंत के मुष्टिका प्रहार से ही असुरों की हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं। और बूढ़े थे पितामह अस्त्र उठाए जब रणभूमि की दिशा दशा मोड़ देते हैं। और बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानी दानव भी स्वर्ग छोड़ देते हैं। बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानी दानव भी स्वर्ग छोड़ देते हैं। ये तो शास्त्र संबद्ध प्रमाण था दादा, आधुनिक इतिहास में सुनने का प्रयास कर बताने का प्रयास करता हूँ कि बुजुर्गों का क्या योगदान रहा हमारे देश के लिए। कि बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए, कि बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए किंतु अंत समय तक धर्म नहीं छोड़े हैं। 80 की उम्र में बहादुर कुंवर शाह मार मार कर फिरंगियों का दर्प तोड़े हैं। और बूढ़े बाबा दीप सिंह कट गया शीश किंतु धड़ से ही लड़ युद्ध की दिशा मोड़े हैं। और भारत के बूढ़े नौजवानों से कम नहीं सौर इतिहास में नवीन पृष्ठ जोड़े हैं। भारत के बूढ़े नौजवानों से कम नहीं। जय। एक बार भारत माता का जयकारा लगाना तो एक बार जोर से लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 4 पंक्तियां और देखिएगा। प्रेम की बहुत अच्छी बात कर रहे थे। वास्तविक प्रेम क्या है? कि प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हरि की दीवानी बन जाती हैं। प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हरि की दीवानी बन जाती हैं। और त्याग की परंपरा को हमें बतलाने हेतु पन्नाधाई पुत्र बलिदानी बन जाती हैं। और पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े, पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े सावित्री सतीत्व की निशानी बन जाती हैं। और मोह वाली फांस को छुड़ाने हेतु नारियां काटकर शीश हाड़ा रानी बन जाती हैं, काटकर शीश हाड़ा रानी बन जाती हैं। और सुनिएगा भैया कि मातृभूमि के निमित्त उर्मे अगाध प्रेम अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की। मातृभूमि के निमित्त उर्मे अगाध प्रेम अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की। और मुख में लगाम दोनों हाथ तलवार लिए पीठ पे संभाले हुए राज्य के निशानी की। और शत्रुओं पे कौंद कौंद बिजुली से गिरती रही, दुश्मनों के रण में उतार रही पानी की। और बैरियों के दांत खट्टे करके ही दम लिया कोटि कोटि वंदना है झांसी वाली रानी की, कोटि कोटि वंदना है झांसी वाली रानी। और सुनिएगा कि साहस अदम्य मुखमंडल प्रखर तेज वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। हमको याद करने की क्या जरूरत है कि साहस अदम्य मुखमंडल प्रखर तेज वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। और बैरियों के रुंड मुंड काट काट के गिराते हल्दी घाटी वाली वो निशानी याद कीजिए। और चपला सी चमक रही थी तलवार जहां चेतक के टाप की रवानी याद कीजिए। और खाके रोटी घास के भी विचलित हुए नहीं भाला वाला योद्धा की जवानी याद कीजिए, भाला वाला योद्धा की जवानी याद कीजिए। 4 पंक्तियां भैया मित्रता के लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा एक क्षण। पंकज भैया सुनिएगा, अनंत जी, कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे। एक मित्र का दूसरे मित्र के लिए क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व तो दादा? कि मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे, चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे, चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। और नागों वाला विष यदि चंदन में घुल जाए, विष को उतार वृक्ष अमृत सींचिए। और मित्र को बनाइए स्वाभिमानी और संस्कारी, चरित्रवान गुणवान संस्कार कीजिए। और संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे तो मित्र रक्षा है तो तलवार खींच लीजिए। मित्र रक्षा, संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे तो मित्र रक्षा है तो तलवार खींच लीजिए। इसका दादा दूसरा पहलू सुनिएगा कि हमें कैसे मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है। कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे, ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। और मीठी मीठी बात कर अपना निकाले काम, ऐसे मित्र से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। और मित्र तुम्हारा यदि शत्रुओं के साथ दिखे, ऐसे मित्र से भी रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। और मित्रता के मटके में शत्रुता का बीज दिखे, मटके को वहीं पर फोड़ देना चाहिए, मटके को वहीं पर। एक छंद और पढ़ता हूँ, इसके बाद अपना स्थान लेता हूँ दादा। एक छोटी सी कविता पढ़, हमें कई लोगों को सुनना भी है। कि लाज, बहनें बैठी हैं तमाम, एक बहने के लिए 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि लाज का सिगार लिए संग संस्कार लिए, गंगा जैसा निर्मल पानी बन जाइए।
लाज का श्रृंगार लिए, संग संस्कार लिए, गंगा जी सा निर्मल पानी बन जाइए और कभी भी न हो निराश सूर्य का जो है प्रकाश, ज्ञान साधनाएं कर ज्ञानी बन जाइए। अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही, अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही। रील वील छोड़ो मर्दानी बन जाइए और स्वाभिमान है तो शस्त्र थाम कर बाजुओं में दुर्गा सती कालिका भवानी बन जाइए, दुर्गा सती कालिका भवानी बन जाइए। अंतिम रचना पढ़कर अपना स्थान लिखता हूँ, 1 मिनट की कविता है, सुनिएगा कि क्या वास्तव में हम लोग गाते हैं कि सारे जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। क्या वास्तव में इस समय हमारा सारे जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है या नहीं है? उस अपनी कविता की केवल 2 बंद आपके बीच में रखता हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ कि चौखट से भी जहाँ बेटियाँ गायब होती रहती हैं, चौखट से भी जहाँ बेटियां गायब होती रहती हैं, रो रो कर दिन रात आबरू हाय वो खोती रहती हैं। जिस्म नोचकर खाते रहते दर्द नहीं है सीने में, गूंज रही है हरदम चीखे दम घुटता है जीने में। चटक चांदनी में ना जाने कैसा ये अंधियारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है, बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है। छोटी छोटी बातों पर खूब सुनाया जाता है, कुत्तों की तो मौज बहुत है, दुआ दवा सब होती है। घर में पार्टी रोज मनाते मैया भूखी रहती है, जिसके लिए तो दुनिया जीता उससे ही तो हारा है। कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।